हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम है, खाना पीना सबका सब कुछ हो चुका है। तो अभी बाकी है किचन समेटना और झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करना। तो सबसे बड़ा टास्क होता है किचन को समेटना, बर्तन साफ़ करना। उसके बाद तो बाकी तो होता रहता है। तो सबसे पहले सभी यही करते हैं, किचन समेट दिया तो घर का मैक्सिमम काम तो निपट ही गया। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आज समेट तो रही हूँ। और कई दिनों से वैसे भी चूल्हे पर बाहर रोटियां तो बन नहीं रही क्योंकि ठंड ज़्यादा है और जो चूल्हे की रसोई है वो है भी नहीं, तो बाहर खाना बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए गैस पर ही बनाया जा रहा है, काफ़ी टाइम हो गए। तो अभी बाकी सब कुछ कर दिया। और जो थोड़ा सा बेसन बचा हुआ था, कल बनाए थे कढ़ी, तो मैंने उसको छान कर और दोबारा से थोड़ी सी धूप निकली थी, लगभग आधा घंटा के करीब, तो मैंने सोचा इसको धूप लगा देती हूँ। तो उसको धूप लगाया और जो चने वगैरह थे उनको भी थोड़ी थोड़ी धूप लगाई और उसके बाद फिर उनको भी डाल कर रख दिया उनके डिब्बे वगैरह में। तो थोड़ा सा बेसन बचा हुआ था, तो उसे भी मैंने इस छोटी सी डिब्बी में डालकर रख दिया है। और अभी बाकी काम जो किचन का है, सब चीज़ें साफ़ करके रखना और बर्तन समेटने, रिता बिता कर सब कुछ रखना है। और जो दूध आया था सुबह वो भी रिता कर रखना है। तो काफ़ी सारा काम इकट्ठा हो जाता है, तो उसी को समेटने की तैयारी अब स्टार्ट हो चुकी है। और जो ये रिताना विताना होता है तो इसमें मैक्सिमम टाइम चला जाता है इसमें सब कुछ। और अभी ये दूध है तो उसको दूध को मैं इसकी पतीली वगैरह में, जिसमें जो भी बर्तन मिलेगा उसमें उड़ेल के और बाल्टी खाली कर देती हूँ, क्योंकि बाल्टी को साथ के साथ साफ़ करना ठीक रहता है। अगर वैसे भी जो पीतल की बाल्टी होती है उसमें ज़्यादा टाइम दूध रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कस जाता है, मतलब जो उसका मलाई वाला सिस्टम होता है ना वो ख़त्म हो जाता है दूध का। तो इसलिए इसको जल्दी से ही रिता कर रखना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा सा तो जग वगैरह में डालकर रख दिया, मतलब ये भिगोना है जो उसमें। और थोड़ा सा मैंने ये लुटिया इसमें डालकर रख दिया, क्योंकि जो दिन में यूज़ होगा चाय वगैरह में वो लुटिया में से यूज़ कर लेंगे। बाकी जो भिगोने वाला है वो ऐसे ही रखा रहेगा पूरा दिन, क्योंकि फिर एक ही दूध में बार बार बर्तन डालना और चाय बनाना वो ठीक नहीं रहता। और हम उठते तो सोचते हैं कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से हो, बस बचत हो जाए। तो अभी दूध को रख दिया है। और आजकल फ्रिज में तो रखना नहीं होता, तो बाहर ही फ्रिज बना पड़ा है, तो इसलिए बाहर ही रख देते हैं, बाहर किचन में ही स्लैब पर। और कई बार ऐसा होता है कि मैं काम समेटने तक किचन फ्रिज में रख देती हूँ और उसके बाद फिर बाहर रख देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रख कर ज़्यादा टाइम तक, मतलब ज़्यादा ठंडा हो जाता है दूध। तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ठंड में कि इसमें किचन में ही रखा रहे। तो अभी मैंने काफ़ी सारा जो सामान था वो उठाकर रख दिया है, डब्बे वगैरह थे जो कई सारे साफ़ करके रख दिए हैं जो नीचे वाली स्लैब पर थे। और जो आज तो मतलब 2-3 दिन के बाद तो मैं ऊपर वाले भी साफ़ कर देती हूँ, तो आज उनका भी नंबर है। तो अभी जो बर्तन है वो मैं सिंक में नहीं साफ़ करूँगी, बाहर साफ़ करूँगी, क्योंकि जो बाहर है थोड़ा बहुत आज ऐसा लग रहा है कि धूप निकलेगी, मतलब पहले से बेटर मौसम है, तो इसलिए मैं बाहर रख दूँगी सारे बर्तन, छोटे बड़े सब कुछ, पतीली वगैरह जो भी होते हैं, तो क्योंकि बाहर साफ़ करने में आसानी होती है। और सिंक, एक ही सिंक में फिर स्लैब थोड़ी ऊंची है, तो उसमें मैं बाल्टी को, जो गर्म पानी की बाल्टी होती है, मैं स्लैब पर भी नहीं रख सकती कि फिर ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है बाल्टी की, तो और सिंक में सारे बर्तन भर जाते हैं तो जगह नहीं बचती। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं सारे बर्तन बाहर इकट्ठे कर लेती हूँ और बाहर ही साफ़ कर देती हूँ, और गर्म पानी में इतनी दिक्कत भी नहीं होती, साफ़ करने में बाहर जल्दी जल्दी सारे बर्तन साफ़ हो जाते हैं। और ये डिब्बे वगैरह मैं सब इससे झाड़ पोंछ के अच्छी तरह रख दूँगी। और जो ऊपर स्लैब पर रखे हैं वो भी आज साफ़ करने हैं, क्योंकि 1-2 दिन के बाद मैं इन पर कपड़ा मार कर रख देती हूँ अच्छे से, क्योंकि जो अचार के डिब्बे होते हैं, तेल के डिब्बे होते हैं, इन पर बार बार हाथ लगते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इनको अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ, तो फिर इन पर चिकनाई नहीं रहती। और सर्दियों में तो चिकनाई में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी एक एक करके सारे डिब्बे साफ़ कर दूँगी, अपनी जगह पर रख दूँगी सबको, सब चीज़ें सब कुछ। और जो बाकी बर्तन है
उनको भी मैं उठाकर बाहर रख दूँगी, जो एक्स्ट्रा बच जाएंगे वो भी। तो अभी जो डिब्बे वगैरह मैंने सब कुछ साफ़ कर दिए हैं, और अभी स्लेब को मैं एक बार सूखे कपड़े से साफ़ अच्छी तरह से कर दूँगी, क्योंकि जो कचरा वगैरह होता है वो सारा नीचे झाड़ देते हैं। तो फिर जो गिले कपड़े से साफ़ करने में इतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि अगर हम गिले कपड़े को सर्दियों में स्लेब पर ऐसे फेरते हैं तो उससे जो पड़ा होता है स्लेब पर वो सारा स्लेब पर लग जाता है और उसे उतारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं पहले जो सूखा कपड़ा है उससे स्लेब को साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद फिर गीले कपड़े से मैंने एक गर्म पानी ले लिया है, तो इससे साफ़ करूँगी, क्योंकि ये जो गर्म पानी होता है उससे साफ़ करने में ज़्यादा आसानी होती है। और जहाँ पर मुझे लगेगा कि यहाँ पर सर्फ से साफ़ करने की ज़रूरत है, तो मैं वो स्प्रे से करके और उस पर सर्फ लगाकर उससे अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि लगभग 2 बार तो कम से कम दिन में साफ़ हो ही जाती है। स्लेब तो इतना ज़्यादा झंझट नहीं होता, और जो कभी कभी जो कपड़ा मारना होता है वो भी दिन में क्या पता कितनी बार होता है, तो इतनी ज़्यादा स्लेब गंदी भी नहीं होती। बस सुबह के टाइम में थोड़ा अच्छे से साफ़ करनी होती है सब चीज़ें, जो टाइल्स वगैरह होती है ये भी साफ़ करनी पड़ती हैं सुबह, तो क्योंकि सुबह सारा सामान ऐसे फैल जाता है तो क्या पता कहाँ कहाँ क्या क्या हाथ लगते हैं। तो एक बार गर्म पानी से सब पे मैं कपड़ा मार देती हूँ तो सब अच्छे से साफ़ हो जाता है। और सर्दियों में तो गर्म पानी से ही अच्छे से साफ़ होता है, क्योंकि ठंडा पानी से तो वो लगा रह जाता है। और मैं लगभग 2-3 दिन के बाद तो मैं अच्छे से ही सारे में सर्फ लगाकर तब साफ़ करती हूँ, मतलब ये टाइल्स वगैरह भी और सब कुछ अच्छे से सर्फ के पानी से एक बार और फिर 2 बार गर्म पानी से साफ़ करना पड़ता है, तब किचन साफ़ रहता है। और एक बार जो जम गया तो जम गया, उसे उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सर्दियों में अगर रसोई में ज़्यादातर काम होता है तो मैं कई बार कपड़ा मारती हूँ। और किचन तो भाई जहाँ खाने पीने का सिस्टम हो वहाँ तो साफ़ सफाई ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अभी ये सब कुछ साफ़ कर देंगे गर्म पानी से, तो किचन तो एक बार क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद जो बाकी के बर्तन रखे हुए हैं बाहर साफ़ करने के, उनको साफ़ कर दूँगी और फिर उनको मैं टोकरे में लगा दूँगी यहाँ पर। तो सुबह का तो काम हो जाएगा कंप्लीट, और ये सब करते करते दोपहर हो जाती है। तो ये सब निपटाने के बाद झाड़ू पोछा सब कुछ, तो फिर नहाना वहाना, तो दोपहर का टाइम तो हो ही जाता है इन सब में। और कई बार तो सुबह ही नहा लेते हैं और कई बार मेरी बारी ही नहीं आती सुबह नहाने की। तो काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि एक काम करने लगो तो दूसरा निकल आता है, दूसरा करते हैं तो तीसरा निकल आता है। औरतों का तो यही है, बस काम करते रहो, काम नहीं निपटते वो कहते हैं ना, काम ख़त्म नहीं होते, इंसान ख़त्म हो जाता है। तो अभी किचन का सारा काम ख़त्म हो गया है, और बाहर बर्तन है तो वो भी साफ़ कर दूँ मैं साथ के साथ। वो अभी सारा काम कंप्लीट हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ, और नहा भी ली हूँ मैं। तो उसके बाद तो अब सब लोगों को दिखाना तो बनता ही है। तो ये देखिए किचन बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, और सुबह का मैक्सिमम काम कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम क्या, सब सारा काम कंप्लीट हो गया। ये देखिए सिंक वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो अभी इसके बाद ये ऊपर के स्लेब सब कुछ, ये देखिए डिब्बे वगैरह सब अपनी जगह पर अच्छे से साफ़ करके रख दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए बाय बाय।